वंदे वाणी विनायकौ। देश और विदेश के सभी दर्शकों का जो मेरे साथ आध्यात्मिक ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं श्याम शंकर सारस्वत उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, विषय किंचित दुरूह है, कठिन है, इसलिए इस विषय पर हम सुस्थिर चित्त से बहुत सोच समझकर विचार विमर्श करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सर्वश्रेयस करो पुष्य। सभी कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। किंतु स्त्री पुरुष संबंधी सांसारिक कृत्यों के लिए यह नक्षत्र त्याज्य है, निषिद्ध है। यानी विवाह संबंधी या स्त्री पुरुष के समय समय पर जो सांसारिक धर्म का कृत्य होता है, उसके लिए ये नक्षत्र त्याज्य है, निषिद्ध है। क्यों? शास्त्रों की ऐसी व्यवस्था है कि इसी नक्षत्र में प्रजापिता ब्रह्मा अपनी रूपवती कन्या के प्रति कामासक्त हुए थे। मित्रों, एक बात ध्यान देने योग्य है। 27 नक्षत्रों में 12 मुख्य नक्षत्र हैं, जिनके आधार पर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में महीनों का, मासों का नामकरण किया गया है। जिस मास के पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र से युक्त होता है, युद्ध होता है, उससे भोग करता है, उस मास को उसी नक्षत्र के अनुरूप नाम दिया गया है। अब बात पुष्य नक्षत्र की चल रही है, तो पुष्य के विषय में ही देखिए। अपवादों को छोड़कर, फिर मैं कह रहा हूं, अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः पौष की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ भोग करता है। चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की युति होती है। तदनुरूप अन्य मासों में भी यही स्थिति होती है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चंद्रमा और चित्रा, वैशाख में चंद्रमा और विशाखा, ज्येष्ठ में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रावण मास में श्रवण और चंद्रमा की युति होती है पूर्णिमा के दिन। उत्तरा भाद्रपद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की युति पूर्णिमा के दिन भाद्रपद मास में चंद्रमा के साथ होती है, और आश्विन में
चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र की युति पूर्णिमा के दिन होती है, शरद पूर्णिमा के दिन। और कृत्तिका नक्षत्र और चंद्रमा की युति कार्तिक पूर्णिमा को। तदनुसार मार्गशीर्ष मास में मृगशिरा, पौष मास में, जो मैं बता ही चुका हूँ, पौष मास में अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की युति होती है, अर्थात चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ भोग करता है। माघ में मघा नक्षत्र, फाल्गुन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन युति होती है। चंद्रमा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा उस दिन भोग करता है। तो ये बताया मैंने 12 मासों की स्थिति। फिर कह रहा हूं, अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः ऐसा होता है, और तदनुरूप उन मासों का नामकरण उन नक्षत्रों के साथ किया गया है जिस नक्षत्र के साथ उस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की युति होती है। चंद्रमा उस मास में उस नक्षत्र के साथ भोग करता है। यह तो हुई 12 मासों की स्थिति और पौष की स्थिति तो मैं बता ही चुका हूं। अब ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कहने को तो बहुत कुछ है। हम पौष मास में आते हैं। पौष मास में विवाह कार्य वर्जित होते हैं, बता ही चुका हूं। अधिकांशतः हिंदू समाज में एक परिपाटी चली आ रही है, विवाह नहीं होगा तो वह मास हर कार्य के लिए निषिद्ध है। ऐसा नहीं है, आप पक्का जानिए, ऐसा नहीं है। पौष मास के संबंध में मैंने शास्त्रों में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। मेरी प्रबल ज्ञान की भूख ने मुझे ज्ञान की खोज में जगह जगह भटकाया है। तमाम धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया मैंने, लेकिन इस विषय में, इस मास के संबंध में ज्यादा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन जो कुछ देखने को मिला भी वह आश्चर्यजनक है और सुखद है। देखिए दोस्तों, पौष मास के प्रारंभ होते ही हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश अंचल में पूस चैकने का विधान है। कहते हैं कि यदि पौष मास में शुरू होते ही यदि पूस को नहीं चढ़ा जाए तो जो अतिथि है वो आगत अतिथि घर की सारी बरकत, सारी लक्ष्मी, सारी समृद्धि को अपने साथ ले जाता है। अतः पौष मास का प्रारंभ होते ही घर की जो स्त्रियां हैं वे चने की बेसन या वो मूंग या उड़द के, ज़्यादातर मूंग और चने के दाल की पकौड़ी बनाकर और उसको सीख या सलाई में पिरोकर पूजा के स्थान पर रखकर उसका पंचोपचार पूजन करती हैं। ये है संक्षिप्त पूस चैकने का विधान। हमारे नंसाल में तो धूम होती थी इस दिन। हमारे नंसाल में तो स्थिति ये थी कि हमारे नंसाल में तो स्थिति ये थी कि उस दिन खूब अच्छा पक्का भोजन बनाया जाता था और लोग विधि विधान से उस भोजन को ग्रहण करते थे पूस चैकने के दिन। लेकिन संक्षिप्त रूप से मैंने आपको विधान बताया, ऐसा होता है। अब स्वात्मानुभूति से
जो मेरा अपना विचार उपजा है, उसके अनुसार मैं इस पूछ चैतन्य को और इस पूछ चैतन्य के पंचोपचार पूजन को देवी लक्ष्मी का पूजन मानता हूँ। शिव तुल्य मेरे स्वर्गीय गुरु श्री लाल बिहारी जी द्विवेदी कहते थे कि बेटा, लक्ष्मी का एक नाम पुष्या भी है। स्पष्ट है कि पुष्य नक्षत्र का लक्ष्मी के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस अर्थ में हम ये देखते हैं कि ये पौष मास लक्ष्मी के रक्षण, घर के कोष, अन्न, धन के रक्षण का महत्व है, मास है। धन, कोष, अन्न आदि के रक्षण का मास है, लक्ष्मी के रक्षण का मास है यह पौष मास। इसीलिए इसमें मेरी जो स्वात्मानुभूति है उसके अनुसार लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, देवी पुष्या की पूजा का। अब हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों के साथ एक उक्ति जुड़ी हुई है। गुरु लोग कहते हैं, पौष मास की ठंडी रात्रि में, लंबी रात्रि में जो विद्यार्थी शयन कर समय व्यतीत करते हैं, उन्हें विद्या कैसे मिल सकती है। मित्रों, ये पौष मास भोग, विलास, आलस्य से किंचित दूरी बनाने का मास है। यह संयम का मास है, यह संयम का मास है, त्याग का मास है। अब इसकी पवित्रता को देखिए, इसके महत्व को देखिए। मित्रों, भगवान विष्णु के 24 अवतार मुख्यतः लोक में प्रसिद्ध हैं, किंतु समय समय पर भगवान श्री हरि के आवश्यकता अनुसार अनेक अंशावतार हुए हैं। श्री गोरक्षनाथ जी महाराज श्री हरि नारायण के अवतार माने जाते हैं। तदनुसार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और बंगदेश के श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज और सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज इसी कड़ी में आते हैं। इन सभी महापुरुषों के संबंध में मैं बता रहा हूँ। श्री गोविंद सिंह जी महाराज का तो जन्म ही पौष शुक्ल पूर्णिमा सप्तमी के दिन हुआ था। पौष मास धर्म रक्षा के निमित्त त्याग और बलिदान का मास बन गया। पूरा श्री गोविंद सिंह जी का परिवार धर्म रक्षा के लिए के निमित्त इस मास में बलिदान हो गया। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, 4 साहिबजादे अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी, सब धर्म रक्षा के निमित्त इस मास में बलिदान हो गए। और उनके बलिदान का ही परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में हम हिंदू सिर उठाकर चल रहे हैं। नहीं तो मित्रों, पक्का जानिए कि आज हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा
हिंदी के बजाय फारसी होती, ये श्रेय सिखों के बलिदान को जाता है। एक चीज और कहूंगा, जैनों के लिए भी ये बहुत पवित्र मास है। जैन मतावलंबियों के लिए आराध्य श्री पार्श्वनाथ जी चंद्र प्रभु जी का अवतरण भी पौष मास के शुक्ल पक्षी दशमी को हुआ था। जैसे मैंने अभी बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्री गोविंद सिंह जी महाराज का अवतरण हुआ था, वैसे ही पौष मास के शुक्ल पक्षी दशमी को जैनों के आराध्य श्री चंद्र प्रभु जी श्री पार्श्वनाथ जी का अवतरण हुआ था। अभी बात यहीं तक नहीं है, खत्म हुई है मित्रों। पौष शुक्ल पूर्णिमा का तो अत्यंत ही महत्व है। देखिए, मेरे पास दुर्गा सप्तशती रखी है, मैं आपको उससे देखकर बता रहा हूं, आपको विश्वास हो जाए जिससे। देवी का एक अवतार है शाकंभरी अवतार। उसके विषय में ये श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में श्री देवी कहती हैं, भूयश्य शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनंभसी मुनिभिः संस्तुताः भूमभु संभविष्याम्ययोनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षी विधिमां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैः रावृष्टेः प्राणधारकैः। मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप से प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक ये शाक ही सबके प्राणों के रक्षक होंगे, यानी इन शाकों से ही सभी जीवों के प्राणों की रक्षा होगी। ये श्री दुर्गा सप्तशती की व्यवस्था है। इन देवी शाकंभरी की जयंती लोक में पौष शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। देवी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास मंदिर भी है और इस अवसर पर वहाँ मेले का भी आयोजन होता है। दोस्तों, पौष मास के संबंध में आत्मानुभूति के आधार पर जो मेरे विचार थे मैंने आपके समक्ष रखे। सहमति होने की स्थिति में आप तदनुरूप आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अन्यथा आपकी इच्छा। एक बात मैं और बताऊंगा, यह प्रस्तुति मैं आज से 1 वर्ष पूर्व ही पौष मास के दिन आपके समक्ष शेयर करना चाहता था, किंतु मैंने ये सोचा कि आपके समक्ष अपने विचारों को रखने के पूर्व मैं पूर्णतः आश्वस्त हो जाऊं। एक संभ्रांत पवित्र आर्य नारी जो ब्राह्मण परिवार से हैं, उन्होंने पिछले वर्ष मेरे से निवेदन किया कि शिव पूजा के लिए कोई एक पवित्र और अनुकूल दिन आप मुझे बताने की कृपा करें।
और मैंने उन्हें पौष मास की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन से शिव पूजा के प्रारंभ का परामर्श दिया और तदनुसार उन्होंने वैसा किया भी। लेकिन दो मित्रों में उसके सुखद परिणाम को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं फिर कह रहा हूं, स्वात्मानुभूति के आधार पर कह रहा हूं, पौष मास संयम का मास है, भोग विलास से किंचित दूरी बनाने का मास है, त्याग का मास है, तपस्या का मास है, इष्ट के प्रति समर्पण का मास है। यदि सहमत हो तो आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आगे आपकी इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर यदि इच्छा हुई ईश्वर की तो कि किसी नए विषय के साथ फिर हम दोनों आमने सामने होंगे, हम सब आमने सामने होंगे। फिर किसी धार्मिक आध्यात्मिक विषय पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। तब तक के लिए ओम तत्सत। जयति सनातन धर्म। ओम।